रिश्ते सिर्फ उनसे नहीं होते जो हमारी भाषा समझते हैं। कभी कभी बेजुबान भी ऐसी वफादारी निभा जाते हैं जो इंसानों में ढूंढे नहीं मिलती। ये कहानी है 90s के दौर के एक गरीब लकड़हारे और उसके एक अनोखे साथी की। ये ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उसके परिवार का सबसे अहम हिस्सा था। जब से लकड़हारे की बीवी गुजर गई थी, इस बेजुबान ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। दोनों का सुख और दुख एक था। रोज सुबह दोनों जंगल जाते, लकड़हारा लकड़ियां काटता और ऊंट उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बाजार ले जाता। ये उनकी रोज की जिंदगी थी, जहां मेहनत बहुत थी पर दिलों में एक अजीब सा सुकून था। गुर्बत का दौर था। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जो चंद सिक्के मिलते, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। मगर इस गरीब के दिल में एक ऐसी ख्वाहिश पल रही थी जो उसकी औकात से बहुत बड़ी थी। लकड़हारे की आंखों में बरसों से एक ही अरमान था, खाना काबा की जियारत। वो रोज रात को इस पुराने पोस्टर को देखता और रोता। उसका दिल अल्लाह के घर जाने के लिए हर पल तड़पता रहता था। वो अपना हर दुख अपने इस बेजुबान साथी से बांटता। वो ऊंट के कान में कहता, मेरे दोस्त, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं उस पाक जमीन पर जा पाता, पर लगता है ये ख्वाब मेरी आंखों में ही दम तोड़ देगा। ऊंट उसे ऐसी नजरों से देखता जैसे सब समझ रहा हो। एक दिन गांव के कुछ लोग हज के मुकद्दस सफर पर पैदल ही निकल पड़े। पूरे गांव में एक अजीब सी रौनक थी। हर कोई उन्हें दुआओं के साथ विदा कर रहा था। उन्हें जाता देख उस गरीब लकड़हारे के अंदर का गहरा दर्द एक बार फिर जाग उठा और उसकी आंखें भर आईं। उस रात वो सो नहीं सका। वो जा नमाज पर गिरकर घंटों रोता रहा। या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, बेजरिया हूँ, पर तेरे घर की तड़प मेरे दिल से सही नहीं जाती। मुझे एक बार अपने दर पर बुला ले। अल्लाह के फैसले अनोखे होते हैं। अगली ही सुबह गांव का एक अमीर व्यापारी उसके घर आया। उसने लकड़हारे के बूढ़े और मेहनती ऊंट को देखा और उसे एक ऐसी कीमत पर खरीदने की पेशकश की जो लकड़हारे की सोच से परे थी। जब व्यापारी ऊंट को ले जाने लगा तो उस बेजुबान की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जैसे कह रहा था, मेरा सफर तुम्हारे साथ यहां तक ही था मेरे मालिक। अब तुम जाओ और अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करो। उस बेजुबान का वो आखिरी आंसू जैसे सब कुछ कह गया। और फिर वो मुकद्दस दिन आ ही गया। 90s के उस दौर में पानी के जहाज पर सवार होकर वो गरीब लकड़हारा उस पाक सफर पर निकल पड़ा, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी रो रो कर गुजारी थी। समुद्र की हर एक लहर जैसे उसकी सच्ची तड़प की गवाह बन रही थी। जब उनका सफर तमाम हुआ और उन्होंने उस पाक जमीन पर कदम रखा तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। गुर्बत और दुख के सारे साल एक पल में गायब हो गए। जब बुलावा सीधा अर्श वाले का आया, उनकी आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो मक्का में है। और फिर वो गरीब लकड़हारा काबा के सामने खड़ा था। उन्होंने रोते हुए काबा के गिलाफ को पकड़ा और कहा, या अल्लाह, मैं यहां पहुंच गया, पर इस सफर की कीमत मेरे उस बेजुबान साथी ने चुकाई है। उसकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। बेशक अल्लाह हर उस दर्द को जानता है जो उसकी राह में उठाया जाए। कहते हैं कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं होती। जब लकड़हारा वापस आया तो उसने अपने साथी को तो नहीं पाया, पर उसके दिल में एक ऐसा सुकून था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। बेशक जो अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ता है, अल्लाह उसे दोनों जहां में सबसे बेहतर तोहफा देता है।